गाइज आज है ना एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक करते हैं। दैट इज 2026 का H1B वीजा सिस्टम है ना सिर्फ खाली अपडेट नहीं हुआ है बल्कि इट इज स्लोली टर्निंग इनटू अ फिल्टर फॉर हाई वैल्यू कैंडिडेट्स। बिकॉज ऑन March 6 ना USCIS इंट्रोड्यूस्ड अ रीस्ट्रक्चर अप्रोच दैट इज मेकिंग एम्प्लॉयर्स थिंक ट्वाइस बिफोर हायरिंग इंटरनेशनली। अब यहाँ ना ऑफिशियली कोई फ्लैट 100,000 फीस अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जब आप इसका टोटल कॉस्ट देखते हो तो लीगल फीस, कंप्लायंस, हायर वेज रिक्वायरमेंट, रिस्क फैक्टर, ये सब सिनेरियो को माइंड में रखते हुए ना ये रियलिस्टिकली $80,000 से 100,000 पर आयर है ना क्लाइम हो ही जाता है। यहाँ है ना ये नंबर ही सुन के समझ में आ जाता है कि कंपनी अब कोई रैंडमली हायरिंग नहीं करेगी। इसके साथ ही है ना एक और साइलेंट शिफ्ट हो रहा है, दैट इज सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम लॉटरी लॉजिक टू वेज बेस्ड प्रेफरेंस। इसका सिंपल मतलब ये है कि जिसका जितना ज्यादा सैलरी उतने ज्यादा उसके चांसेस होंगे सिलेक्ट होने के। और तो और इसका इफेक्ट है ना डायरेक्ट एंट्री लेवल कैंडिडेट्स पे पड़ रहा है, क्योंकि इनिशियली है ना एंट्री लेवल कैंडिडेट्स की सैलरी स्लो होती है, जो ये इफेक्ट कर रहा है कि उनको है ना जल्दी वीज़ा नहीं मिल रहा है। और तो और अब ये सिर्फ एक H1B वीज़ा नहीं रहा बल्कि ये एक इकोनॉमिक डिसीजन बन गया है। अरे भाई, ये सीधा बोलना कि अमेरिकन ड्रीम का टिकट है ना अब प्रीमियम ओनली हो गया है, क्योंकि $100,000 सुन के ना मेरी चाय भी लग्जरी लगने लगी है। और तो और ये पैसे में ना एक आदमी इंडिया में एक आराम से अपना सॉलिड बिजनेस खड़ा कर दे या फिर गोवा के किसी बीच में ना एक कैफ़े खोल दे, लेकिन इतना खर्चा सिर्फ वीज़ा के लिए। अब तो है ना सिर्फ एक वीज़ा नहीं रहा बल्कि ये है ना IPO अलॉटमेंट जैसा हो गया है, जहाँ जिसके पास पैसा है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। सोचो यार, एक सिनारियो जहाँ HR बोल रहा है कि यार बंदा तो अच्छा था लेकिन बजट है ना जस्टिफाई नहीं हो रहा है। मतलब बंदा हो या स्टॉक इन्वेस्टमेंट यार, पहले क्या था ना यार कि एक लॉटरी सिस्टम जैसा था जहाँ होप था और सबके लिए ना इक्वल चांसेस थे। लेकिन अभी का जो सिस्टम है ना ये बोल रहा है कि यार पहले पैसा दिखाओ फिर सपने देखो। और इसका सबसे फनी पार्ट तो ये है ना कि मिडिल क्लास ने अब तक तो कैलकुलेशन भी स्टार्ट कर दिए क्या भाई मैं US जाऊँ या घर का पहले लोन क्लोज करूँ। सच बोलूँ ना तो ये अमेरिकन ड्रीम कम और एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सेल शीट है ना ज़्यादा लग रहा है। अगर यहाँ है ना हम टेक्निकल एंगल से देखें तो H1B का गेम है ना दो पाथवे में डिवाइड होता है। दैट इज फर्स्ट इज कंसुलर प्रोसेसिंग, मतलब वो लोग जो इंडिया से डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, एंड द सेकेंड वन इज चेंज ऑफ स्टेटस, मतलब वो लोग जो ऑलरेडी US के अंदर होते हैं, जैसे F1B OPT स्टूडेंट्स। अब यहाँ है ना रियल एडवांटेज शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज नेचुरली है ना एम्प्लॉयज उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो US में ऑलरेडी रह रहे हैं, बिकॉज उनमें है ना ऑनबोर्डिंग के ज़्यादा चांसेस जल्दी होने के चांसेस होते हैं, वीज़ा का एक्सपायर होने का रिस्क है ना कम हो जाता है, ऑल्सो है ना अनसर्टेनिटी उनमें बहुत कम रहती है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया से किसी को हायर करना ना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ड्यू टू वीज़ा अनसर्टेनिटी एज वेल एज उधर का लीगल कॉम्प्लिकेशंस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन विदाउट एक्स्ट्रा फी परसिव्ड रिस्क एंड एफर्ट है ना काफी हाई हो जाता है। इसी वजह से डेटा कंसिस्टेंटली ये शो करता है कि H1B वीजा अप्रूवल है ना उन लोगों को ज्यादा मिलता है जो ऑलरेडी US में रह रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया से अप्लाई करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इट हैज बिकम टफर एंड लेस प्रेडिक्टेबल। मतलब भाई है ना यार, ये बात है ना सिंपल लैंग्वेज में समझ ले कि अगर तू इंडिया से अप्लाई कर रहा है ना तो हार्ट मोड एक्टिवेट रहेगा, लेकिन अगर तू US में रह के वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहेगा तो वो इजी मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एज वेल एज है ना उधर देखो बोनस भी मिल जाएगा, जहाँ ना तेरा यार टैलेंट भी सेम है, डिग्री भी सेम है, मेहनत भी सेम है, सिर्फ फ़र्क हो जाता है ना यार तेरे लोकेशन का। और इधर है ना ये जो बोलते हैं ना एम्प्लॉयर की बात भी है ना प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो बोलेगा यार मेरे को है ना वेल सिचुएटेड बंदा अगर US में मिल रहा है तो मैं रिस्क क्यों लूँ, क्योंकि अगर वो रिस्क लेने जाएगा तो उसका लीगल रिस्क भी आएगा और वीज़ा के रिलेटेड भी रिस्क आ जाएगा इंडियन बंदे को जो जिसको हायर कर रहा है। तो उससे अच्छा वो वेल सिचुएटेड बंदा जो US में उसी को हायर कर लेना। और इंडिया के सिनारियो में ना बंदा लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क लिख के ना पेज पर 5 मिनट में रिफ्रेश कर रहा है, लाइक सीरियस यार कुछ तो मिल जाए। और तो और यार जो OPT वाले लोग हैं ना उनका तो अलग ही सीन चल रहा है यार। वो लोग है ना नेटवर्किंग इवेंट में ना दबा के एकदम कॉफी पी रहे हैं, बट यार जो नॉर्मल बंदा है वो कीबोर्ड टाइप करते जा रहा है कि यार कुछ तो मिल जाए जॉब इसमें। यहाँ है ना कंसुलर प्रोसेसिंग का फील तो ऐसा मिल रहा है कि यार जैसे आप रिश्ता देखने जाओ और सामने वाला बोलते कि यार लड़का तो अच्छा है लेकिन थोड़ा रिस्की लग रहा है। एंड में देखा जाए ना तो सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा है, दैट इज स्किल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब टाइमिंग और जियोग्राफी है ना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए हैं। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल शिफ्ट की, दैट इज वेज बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन। अगर देखा जाए ना तो H1B वीज़ा सिस्टम है ना पहले लॉटरी बेस्ड सिस्टम पे था, मतलब थियोरेटिकली है ना सबके इक्वल चांसेस थे, चाहे फिर वो लेवल 1 हो या लेवल 4 हो। लेकिन जब से ये सिस्टम अपडेट हुआ है इसका ये इंडिकेशन है कि लेवल 4 वाले कैंडिडेट को ना ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब है ना उसको वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू द लेवल 1 कैंडिडेट। अगर हम यहाँ ना नंबर्स की बात करें तो यूजुअली एंट्री लेवल कैंडिडेट्स का सैलरी है ना
₹20,000 से ₹60,000 के बीच में होता है। जबकि अगर हम लेवल 4 कैंडिडेट्स की बात करें तो यूजुअली उनका सैलरी होता है 1 लाख से 2 लाख या 3 लाख के बीच में। तो ऑब्वियसली है ना, जिसका ज़्यादा सैलरी होएगा उसको ज़्यादा जल्दी वीज़ा मिलने का चांस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है ना कि सिस्टम अब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी प्रेफर करेगा। लेकिन इसका है ना एक डाउन साइड भी है, दैट इज एंट्री लेवल कैंडिडेट्स का है ना जो वीज़ा है ना सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। अब तो है ना ये ऑफिशियल हो गया है कि जिसका जितना बड़ा पैकेज रहेगा उसका उतना जल्दी है ना वीज़ा पक्का आएगा। लेकिन यार फ्रेशर्स का है ना कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि वो लोग का ऐसा हाल हो गया है जैसे उनको शादी में बुलाया, उनके हाथ में ना प्लेट भी पकड़ाया गया है और उनको ये तक बोल दिया गया कि यार तुम लोग खा सकते हो, बट जो काउंटर पर खड़ा है ना वो लोग खाने ही नहीं दे रहा। ऐसी सीन है ना कुछ अभी फ्रेशर्स के साथ चल रहा है, जहाँ सीनियर्स है ना फरारी लेके घूम रहे हैं और वो उनको है ना अपना साइकिल पार्क करने का जगह नहीं मिल रहा। इसमें ना पहले तक तो ठीक था, क्योंकि जब तक है ना लॉटरी सिस्टम था तो उसमें ना लक बेस्ड था, मतलब अगर तुम्हारा लक ठीक रहा तो लग जाता था। बट जब से ना नया सिस्टम अपडेट हुआ है तो जब वो क्या हो गया ना, वो सैलरी के प्रायोरिटी पे हो गया है। तो फ्रेशर्स है ना उसमें चांस ही वो नहीं करते, डिजर्व नहीं होता उनका चांस, वो पहले है ना एलिमिनेट हो जाते हैं। इधर है ना सिस्टम का ये कहना है कि पहले है ना तुम सैलरी दिखाओ उसके बाद ही है ना तुम्हें वीज़ा मिलेगा। ये तो ऐसी हाल हो गया कि जो सीनियर्स के पास है ना मल्टीपल ऑप्शन वाला सिनेरियो क्रिएट हो गया, जहाँ सीनियर्स के पास है ना उनो का पूरा डेक पड़ा है जिसमें +4 +4 +4 +4 इतने सारे हैं, और जो फ्रेशर है उसके पास सिर्फ एक +2 पड़ा हुआ है। वो भी आई गेस नॉर्मल नहीं होएगा, या +2 भी नहीं पड़ा होएगा उसके पास अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो उसके पास सिर्फ एक 2 नंबर का कार्ड पड़ा है। सच बोलूँ ना तो यार ये एक लॉटरी सिस्टम नहीं रहा, बल्कि ये है ना एक कॉर्पोरेट ऑप्शन बन गया है, जहाँ कंपनी बोलती है कि हमें ना बेस्ट कैंडिडेट चाहिए और फ्रेशर तो साइड में ना थाली लेके खड़े हुए अभी भी। अगर हम इसको है ना थोड़ा जूम आउट करें तो ये वीज़ा पॉलिसी का चेंज नहीं है, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। क्योंकि यूएस का फोकस है ना डोमेस्टिक जॉब प्रोटेक्शन और स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कंट्रोल पर है। यहाँ है ना इंडिया और यूएस के रिलेशन तो स्ट्रांग है, लेकिन वो मोस्टली है ना ट्रांजैक्शनल नेचर पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो दोनों कंट्रीज है ना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। और इमिग्रेशन पॉलिसी भी है ना इसी इकोसिस्टम का पार्ट है। सो यहाँ है ना H1B चेंजेस है ना आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि वो है ना एक बॉर्डर पॉलिसी डायरेक्शन का हिस्सा है, जहाँ कंट्रीज है ना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की ना कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है ना कि ऊपर वाले लोग है ना चेस खेल रहे हैं और हम अभी भी है ना लूडो में 6 आने का वेट कर रहे हैं कि यार 6 आए तो हम निकले इधर से। यहाँ है ना ऑयल, ट्रेड, टैरिफ सब है ना एक ही मिक्सर में डाल दिए हैं, और जब उसको निकाला गया, मतलब जब वो शेक बन गया उसका और उसको निकाला गया तो उसको नाम दे दिया गया कि पॉलिसी सरप्राइज। ये लोग है ना बहुत ही डबल साइडेड गेम खेल रहे हैं, जहाँ एक तरफ तो ये लोग बोल रहे हैं कि यार हमें है ना लोकल जॉब को भी प्रोटेक्ट करना है, और दूसरी तरफ इनका कहना है कि यार हमें है ना ग्लोबल टैलेंट भी चाहिए। मतलब ये तो वही सिनेरियो हो गया यार कि एक बंदा है ना बैलेंस डाइट भी करना है उसको भी, और दूसरी तरफ उसको बटर चिकन भी खाना है, और इसी के बीच में ना हम जैसे फ्रेशर्स अपना रिज्यूमे कटोरी की तरह लेके खड़े कि यार कुछ तो एक चांस तो दे दो भगवान। यहाँ है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स का रूल सिंपल है, डिसीजन है ना टॉप पे लिया जाता है, लेकिन उसका असर है ना बॉटम तक आता है। और बॉटम पे कौन है? हम जैसे एस्पिरेंट्स जो एक वेट कर रहे हैं कि यार कोई तो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दे। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि यार हम करियर नहीं बल्कि न्यूज़ हेडलाइन के अकॉर्डिंग है ना लाइफ प्लान कर रहे हैं। तो अब यहाँ इसका फाइनल टेक अवे ये है कि अगर आप इंडिया में स्टूडेंट हो, दैट इज 2026 के, एंड यूएस में जाना चाहते हो, तो पाथ है ना अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो अब है ना डेफिनेटली नैरो हो गया है, क्योंकि अब रैंडमली अप्लाई करके रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ है ना आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान करना होगा, दैट इज बाय फोकसिंग ऑन हाई डिमांड एज वेल एज हाई पेइंग स्किल, स्पेशली इन स्टेम फील्ड, क्योंकि यूएस के अंदर एंट्री लेने के लिए स्टूडेंट पाथवे भी है ना अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। और तो और यहाँ एक्सेप्शनल प्रोफाइल्स के लिए 0-1 जैसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है ना एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर यहाँ ना ओवरऑल शिफ्ट देखा जाए तो सिस्टम है ना एफर्ट से ज़्यादा हाई पोजीशनिंग को है ना रिवॉर्ड कर रहा है। मतलब अगर आप अपने को हाई वैल्यू पर्सन नहीं बनाते हो तो आपके आजू बाजू का कंपटीशन लेवल है ना बहुत ही हाई रहेगा, एज वेल एज आपको वीज़ा मिलने का चांसेस है ना बहुत ही कम हो जाएगा। इसको पूरा कंक्लूड करूँ ना तो फाइनल बात सुन भाई कि इमोशनल मत हो, बोलते हैं ना प्रैक्टिकल बन, क्योंकि अगर यूएस जाना ही जाना है तो अपनी स्किल है ना इतनी स्ट्रॉन्ग कर कि कंपनी बोले यार इस बंदे को ना तो लेना ही पड़ेगा, या फिर है ना एक स्मार्ट रूट लेके है ना एंट्री मार, जैसे स्टूडेंट वीज़ा वगैरह। और अगर यार ऑनेस्टली नहीं हो पाता है ना तो भी है ना दुनिया खत्म नहीं हो जा रही, क्योंकि इंडिया में भी है ना अभी सीन ग्रो हो रहा है, जैसे रिमोट जॉब्स, स्टार्टअप्स, ये सब भी है ना अभी पॉसिबल हो रहा है। एंड अगर यहाँ ना मैं सच बोलूँ तो गेम है ना लोकेशन का कम और माइंडसेट का ज़्यादा है, क्योंकि है ना ऑनेस्टली मैंने ऐसे लोग देखे जो यूएस में जाके ना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में रह के मैंने ऐसे फ्रेंड्स देखे या दोस्त जो बोलते हैं ना, मैंने पर्सन देखे या माइंडसेट देखा है जो इंडिया में रह के ना डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ है ना अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागने की बजाय ना अपना एक सक्सेस वर्जन क्रिएट करें,
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है ना, सक्सेस तेरा वीज़ा से नहीं बल्कि तेरे वैल्यू जो तूने खुद में बनाई है ना उससे डिसाइड होता है। तो यहाँ ना एक ऑनेस्ट बात पूछनी थी, क्या अमेरिका में अभी भी वो दम है या इंडिया भी है ना उस टक्कर पे आ चुका है? कमेंट में बताइएगा ज़रूर।